नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब। डेली में आप लोगों के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी व एसएससी के सारे एग्ज़ाम जो भी आगे लगे हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आता हूं। तो आप लोगों का जिन भी एग्ज़ाम का पेपर लगा हुआ है आप लोग उन एग्ज़ाम्स के मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? तो आंसर हो जाएगा राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2018 की जानकारी के अनुसार टेनिस में कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ियों ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न किनके अनुपात का पता लगाना है? तो आंसर हो जाएगा समस्थानिकों के अनुपात का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, युजेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट से संबंधित है और भारत के एक स्पिन गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किन दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार्स ने हाल ही में औपचारिक रूप से राजनीति में आने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा रजनीकांत और कमल हसन ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, काली मिट्टी को
किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे रेगड़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था 2017 में किस समारोह में आमिर खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फिल्म फेयर पुरस्कार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सागर बहेती ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक बन गए हैं। सागर कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा यह बंगलुरु से है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था 2018 के अनुसार एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा शिखा शर्मा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला समीकरण साइंस का निम्न में कौन सी स्थिति समय संबंध का समीकरण सत्य है? तो आंसर होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कौन सा तत्व समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था महावीर किस नंबर के तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकरों में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान और v वेग होता है। तो यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 13 किलोग्राम और v का जो मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162.5 जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा रिसिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पराग कण कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो आंसर होगा विस्थापन के न होने पर।
तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है जून 2017 में नासा ने विश्व का सबसे हल्का उपग्रह लॉन्च किया जो चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित 64 ग्राम वजन का था। इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कलम सैट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ से आमों के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? इसका मान ज्ञात करना है। तो मैथ के प्रश्नों को भी देखते जाएं। अगला था केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देबाशीष मुखर्जी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये डीआई से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कंप्यूटर के बेचे गए थे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ष और बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दी हुई है, तो इससे हल करके आंसर निकाल लेंगे। अगला था उस संस्था का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो भारतीय स्टेट बैंक अन्य सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा एच, हाइड्रोजन। अगला निम्न में कौन सा प्राह मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60% होता है, यह संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 40 और कैल्शियम को Ca से इंगित करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला पाइप एंड टंकी से मैथ का प्रश्न है। इस टाइप से पूछा गया है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। अगला था 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? तो आंसर हो जाएगा 2019 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो इसमें से चारों ऑप्शन गलत दिए हुए थे। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अगला था रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आंसर हो जाएगा यह ब्राजील देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सोडियम के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जूल का नियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो। तो आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डी में साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस फिजिक्स से जरूर रहते हैं। तो आप लोग साइंस के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगला था कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसको हम लोग तरंग की आवृत्ति जिसे हम एन या लेमडा कह सकते हैं, ये इसका हो जाएगा 1 समय t के बराबर होता है। तो इसका 0.04। तो इसको हल करेंगे तो 100/4 दशमलव हटाएंगे तो
तो आंसर आ जाएगा 25 हर्ट्ज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये भी मैथ का प्रश्न है जिसमें सिपाही किला छोड़कर चले गए, इसका मान ज्ञात करना है कि कितने सिपाही गए हैं। अगला था 4 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने की विदर्शित समिष्टि होगी, तो आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में से किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें महत्तम समापवर्तक इन सब का ज्ञात करना है, तो ये भी मैथ का प्रश्न है। अगला था एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसे वेग के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, जीएस का है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा 8 शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम ऊतक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ से है, रीजनिंग का एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 1 होती है। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।